अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 15 तारीख है। ये दोनों फिग की दो मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिन्हें मैं ट्रिम करना चाहता हूँ और इसके साइज़ और कद्दो-कामत को कंट्रोल करने के अलावा इससे मुनासिब फल भी हासिल किया जा सके। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उनमें से अक्सर का आप सबको पहले से इल्म होता है, लेकिन हम कभी इतनी तवज्जो नहीं देते। अगर आप इसकी शाखों को देखें तो आपको इसमें दो नुमायाँ रंग नज़र आएंगे। एक जो ब्राउन और पुरानी शाखें हैं और एक उन्हीं शाखों के जो आखिरी हिस्से हैं उनकी रंगत मुख्तलिफ है। और ये जो मुख्तलिफ रंगत है ये नई ग्रोथ है। ये वही हिस्सा है जिस पे फल लगेगा। ये जो ब्राउन नज़र आने वाली शाखें हैं ये सिर्फ इसके दूसरे हिस्से को सपोर्ट कर रही है, वरना इन पे फल नहीं लगेगा। अगर हम इन शाखों को दो हिस्सों में तकसीम कर दें और एक हिस्सा जो है उसको ये दरख्त का जो मेन स्ट्रक्चर है इसको ज़हन में रखते हुए कुछ शाखें जो हैं उनको रहने दें और बाकी शाखों को ये मेन स्ट्रक्चर से थोड़ा सा हटा के, जैसे ये शाख है तो इस पे अभी फल नहीं लगेगा। फल लगने के लिए ये जो इसके आखिर पे ये जो हिस्सा है यहाँ फल लगेगा। तो अगर इस शाख को यहाँ से काट दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ से नए शगुफ़े निकलेंगे, नई शाखें निकलेंगी और वो शाखें हो सकता है कि वो इस साल उन पे फल नहीं लगेगा और उन पे फल अगले साल लगेगा। वो अगले साल वो 2, 4, 6 जितने भी शगुफ़े निकलेंगे, अगर हम उनमें से जो तंदुरुस्त हैं उन्हें रहने दें और बाकी के काट दें तो वो जो चंद शाखें होंगी वो अगले साल हमें फल देंगी। इस साल हम पुरानी शाखों के जो बालाई हिस्से हैं उनसे फल लेंगे, लेकिन साल गुजरने के बाद, जैसे फ़र्ज़ करें यही शाख जो है ये मैं इसे नहीं काटूंगा इस साल, तो इसके जो बालाई हिस्से हैं उन पे फल लगेगा। लेकिन जो शाख मैंने काटी है उससे जो शगुफ़े निकलेंगे वो अगले साल वो हमें फल देंगे। तो इस तरह हम बारी बारी दरख्त के तने को छेड़े बगैर हम तने के साथ साथ शाखों को इस तरह ट्रिम करेंगे कि एक साल आधी शाखें ट्रिम कर लें और दूसरी शाखें जो हैं वो हमें फल देंगी। और दूसरे साल वो जो पुरानी शाखें हैं जो 2 या 4 साल पुरानी हो चुकी हैं हम उन्हें काट दें और जो पिछले साल की नई शाखें हैं उनसे हम फल लें। तो अभी मैं उन शाखों पे निशान लगाऊंगा जो मैं अभी इस साल काटूंगा। तो मेरे ख्याल में मैं इस शाख को रहने दूंगा और ये जो शाख है, हालांकि इस पे मैंने एक दूसरी वैरायटी का पैबंद लगाया हुआ है जो कि अभी जिसने उगना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं इसे फिर महफूज कर लूँगा। तो इस शाख को मैं यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है।
इसके साथ मैं इस शाख को भी यहाँ से काटूंगा, तो ये शाखें रहेंगी, ये शाखें रहेंगी। इस शाख को मैं रहने दूंगा और इसके ऊपर ये जो छोटी ताज़ा शाखें उगी हुई हैं इन्हें भी मैं रहने दूंगा इसे, और इस शाख को मैं काट दूंगा। ये जो शाख है इसे मैं रहने दूंगा, लेकिन यहाँ ये जो शाख है इसमें मैंने निशान लगा दिया है। तो जिन शाखों पे मैं निशान लगा रहा हूँ उन्हें मैं इस साल काट दूंगा, और जिन पे निशान नहीं लगाया उन्हें मैं रहने दूंगा। तो ये भी चली जाएगी, और इस शाख को मैं यहाँ से काट दूंगा। तो ये दरख्त जो है उस पौधे का मैंने तय कर लिया है कि कौन कौन सी शाखें रहेंगी और कौन सी जाएंगी। अभी हम आते हैं इसकी तरफ, इसे मैं रहने दूंगा, ये भी रहेगी, ये भी रहेगी और ये भी रहेगी। ये सभी ताज़ा हैं, तो इसलिए मैं इन सब शाखों को रहने दूंगा। लेकिन ये जो पुरानी शाखें हैं इन्हें मैं काट दूंगा। इस तरह मैंने अपने ज़हन में ये फैसला कर लिया है कि मैंने किन शाखों को रखना और किन शाखों को मैंने काटना। अभी मैं काटने वाला काम पहले शुरू करूंगा। तो काटने से पहले बेहतर होगा कि इसके नीचे ऐसे कटाई कर ले, ताकि अगर आप नीचे से कटाई नहीं करेंगे और ऊपर से काटेंगे तो जब आधे से ज़्यादा शाख की कटाई हो जाएगी तो हो सकता है कि वो शाख के वज़न से नीचे की तरफ आए और ये छिलका काफ़ी हद तक पीछे की तरफ भी उसे नुकसान हो। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि पहले निचली तरफ मेरे ख्याल में काफ़ी जो शाखें हैं उस दरख्त पे उन्हें मैंने काट दिया है, जिन्हें काटने की ज़रूरत है। जो शाखें मैंने काटी हैं उनसे इस साल नए शगुफ़े निकलेंगे, नई शाखें बनेंगी जो अगले साल फल के लिए तैयार होंगी। जो बड़ी शाखें मैंने अभी नहीं काटी हैं उन्हें मैं अगले साल काटूंगा। तो इस तरह मुझे इन दोनों दरख्तों से मिलने वाले फल की कोई कमी भी महसूस नहीं होगी। दरख्त का साइज़ और इसका हुजम वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये तो था मुख्तसर सा मेरे ज़हन में इन्हें ट्रिम करने का एक बेहतर तरीका। अगर आपके पास कोई तरीका हो तो आप अपनी राय दीजिए। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे अपने कमेंट्स भेज दें। तो अभी मैं इन शाहों को जहाँ से मैंने काटा है तो इन्हें मैं सील कर दूँगा ताकि वो खुश्क होने से बच जाएं और
جہاں پہ میں نے کٹائی کی ہے اس رحم کو سیل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو وقتاً فوقتاً میرے چینل پہ آ کے اپنی رائے دیتے ہیں، اپنے کامنٹس بھیجتے ہیں، جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو میں تہہ دل سے ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ لوگ مجھے اسی طرح میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ ایک اور بات کہتا چلوں، چاہے آپ صرف باغبانی شوق کے طور پہ کرتے ہیں یا آپ نے پیمند کاری سیکھنا ہو یا اس شغل کو اپنانا ہو، بہرحال ہر صورت میں اگر آپ نے اپنے باغیچے میں کوئی کام کرنا ہے اور درختوں کی کٹائی چھوٹی موٹی بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ، تو آپ کے پاس یہ سیلنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ بہت سستا اور آسان طریقہ ہے بنانے کا، اور میں ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک شامل کر دوں گا۔ تو میرے خیال میں ہر باغبانی کرنے والے شخص کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس سیلنٹ ہو۔ یہ کم خرچ بالا نشی اور یہ آزمایا ہوا ہے، میں پچھلے کافی سالوں سے اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں سے شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔